हम आपसे लेंगे, फैसला नहीं करेंगे हम। अब मेरा आपसे ये कहना है कि हम लोगों का पूरा सपोर्ट, हम लोगों ने कहा है हम लोग बहुत शांतिपूर्वक अपना काम करें, और जो भाजपा चाह रही है कि हमारा माहौल शहर का खराब हो, वो शहर का माहौल, सुनो मेरी बात, शहर का माहौल खराब नहीं होने देना, ठीक है। सिवाय भाजपा के नेताओं के कोई इंसान ऐसा नहीं है जो इस बात को। देखिए, ऐसा है, घास की मंडी से जो है वो एक व्यक्ति जा रहे थे, घास की मंडी में रहने वाले एक व्यक्ति हैं जो मामू भांजे से जा रहे थे। वहाँ पे कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ा और उसके बाद जो है वो उनको मारा पीटा, इतना पीटा कि उसकी जो है वो हत्या हो गई, जो एक बहुत ही निंदनीय, बहुत ही अफसोसनाक जो है वो कार्य है। और उसके बाद जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे रात को उसके पोस्टमार्टम की बात कही। पोस्टमार्टम हो गया और जिनके नाम जो है वो मोहल्ले वाले लिखवाए, उन लोगों की हमने गिरफ्तारी की बात की थी। इसमें लोग गिरफ्तार हो गए। किसको मारा गया, किसने मारा? देखिए, ऐसा है कि औरंगजेब नाम का व्यक्ति है, क्या उम्र ठीक है, उम्र मेरे ख्याल से 35-37 साल की होगी, ठीक। और हाँ, मारने वाले लोगों में नाम है बहुत से, मोहल्ले वालों ने लिखवा दिए हैं, वो सब लोग हैं। उन सब के नाम जो है वो हम लोगों ने एफआईआर में लिखवा दिए हैं। उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है, एफआईआर हमारे पास आ गई है सुबह। अभी समाजवादी पार्टी क्या डिमांड करती है, किस तरह के इंसाफ को? देखिए, उसमें कुछ लोग हैं जिनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन क्योंकि एफआईआर हो गई है और 302 की है तो वो आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे लोग। हमारी पहली डिमांड यही थी कि हम लोग मिट्टी तब तक नहीं आएंगे जब तक हमें एफआईआर हाथ में नहीं आती। जो हम लिख के दे रहे हैं, जो परिवार वाले लिख के दे रहे हैं, वो एफआईआर होनी चाहिए और उसमें जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियाँ आज ही रात को हो जानी चाहिए। उसमें 1-2 लोग रह गए जो गिरफ्तार नहीं हुए, जो भी रह गए, ठीक। उसके बाद अब हमारी दूसरी मांग ये थी कि शहर के अंदर कुछ लोग माहौल ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ प्रशासन जो है वो सख्ती से पेश आए। क्या इसको मॉब लिंचिंग कहा जा सकता है? ये मॉब लिंचिंग ही है, ये मॉब लिंचिंग में ही एफआईआर दर्ज हुई है। ये मैं बता दूं आपको, एफआईआर हमने मॉब लिंचिंग में ही दर्ज कराई है, एफआईआर मॉब लिंचिंग में ही दर्ज हुई है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो चोरी करते पकड़ा गया। नहीं, अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ, नहीं, एक मिनट, गबर भाई, नहीं, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, बहुत दिन से डिस्टर्ब कर रहे हैं ये लोग, चोरी और सीधा चोरी। हाँ, वो सरासर मैं, आप बता दीजिए। आइए, इसमें सीधी बात यह है कि जो लोग चोरी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मैं उन्हीं लोगों से और पूरे समाज से और अलीगढ़ की हर एक आवाम से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर कहीं पे कोई चोर, कोई क्रिमिनल पकड़ा जाए तो क्या फैसला ऑन द स्पॉट अब सड़कों पे करा जाएगा? उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या घरों पे बैठ जाएगी जाके? पुलिस नाकारा हो चुकी है। इसे तो जंगल राज कहेंगे कि किसी ने कोई भी काम करा। मैं उनकी बात को भी कह रहा हूँ, अगर ये थी तो थाने क्यों नहीं गए? अगर यहाँ पे हत्या हुई तो हम थाने गए ना। हम हाथों में जो है वो चढ़ा के जो है वो लड़ने के लिए नहीं पहुंच गए ना। हमने जब संविधान का घटा, हम बार बार यही बात कह रहे हैं कि ये जो भाजपा के लोग हैं ये संविधान में यकीन नहीं रखना चाहते, ये संविधान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। बार बार इसी बात की बात आ रही है। ये आज इसका दूसरा प्रमाण है कि चोर पकड़ लिया। आप मान लो, पहली बात तो यह है कि वो लड़का रोटी पकाता था, और दूसरी बात यह है कि वो पीछे रंगरेजान गली है, उसमें अपने रिश्तेदारों यहाँ से लौट के आ रहा था, ठीक। आप उसके अंदर कुछ भी बहाना करो आप, अगर मैं कह रहा हूँ अगर वो चोर था तो आप पकड़ते, पुलिस को बुलाते, दे देते। इस तरह मारने पीटने का हक आपको किसने दे दिया? मामले को रफा दफा करने के लिए इल्जाम लगाए जा रहे हैं। मामले के रफा दफा करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए करे जा रहे हैं कि जो है वो एक तो चोरी, उस पर से सीना चोरी, ठीक। ये लोग सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं, जो भाजपा के नेता हैं और भाजपा के लोग हैं, ठीक। आज अक्सरियत भी इनके खिलाफ है, ठीक है। बहुत से लोग हैं यहाँ, विवेक बंसल साहब भी बैठे हुए हैं और भी बहुत से नेता हैं, लक्ष्मी धनगर जी भी हैं, ठीक है। मैं सीधी बात कहता हूं कि इसमें भाजपा के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए आज भाजपा के विधायक भी सड़कों पे बैठे हैं। काश ये विधायक बिजली दरों के बढ़ने पे भी बैठ जाते और जब जीएसटी बढ़ा तब भी बैठ जाते तो बहुत अच्छा होता। देखिए, गिरफ्तारी 6 हो चुकी हैं, 2, 3, 4 गिरफ्तारी रह गई हैं, वो भी होंगी। मुआवजे की बात हमने की है, मुआवजा देना चाहिए, डीएम ने इसको मना नहीं किया, लेकिन जिस तरह से हुआ ये, इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता, इससे बड़ी ज्यादती नहीं हो सकती। बुज़दिली का सबूत दे रहे हैं आप, एक बच्चे को घेर के आप मार रहे हैं।
ये कोई बहादुरी की बात नहीं है। अलीगढ़ ऐसे नहीं चलेगा, इसको रोकना होगा। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, योगी जी का काम है। मुसलमान इससे ज़्यादा सब्र क्या दिखा सकता है पूरे देश में, है? लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, हमने कहा है ये उसका मुआवजा दें, जैसे सब में दौड़ दौड़ के देते हैं। यहाँ क्या बात है, अगर आप इसी तरह से चलाएं तो ऐसे नहीं चलता। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अच्छा मान लिया चोरी नहीं की उसने, बिल्कुल झूठ है। अगर चोरों को डालेगा आप जान से मारोगे तो पूरे हिंदुस्तान में कितनों को मार लिया आपने, है? चोरी की शक भी थी तो ये थोड़ी था कि चोरी की शक के बिना पे जान से मार दोगे। हमें ये उम्मीद है, डीएम से मैंने बात की, सबके सामने बात की, उन्होंने कहा मुझे मौका दीजिए, मैं बात करता हूँ। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं, उनकी आज़ादी के लिए भी लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब वो तो करेंगे, उनका क्या है, हत्यारों को हो क्या रहा है, जिसको आधा। हमारा जो काम है हमें करना चाहिए, उनका तो काम ही ये है। देखिए, मैं यामीन खान अब्बासी, जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अलीगढ़। ये जो कल घटना हुई है, मॉब लिंचिंग की घटना का अंजाम दिया गया है। इसमें 15-16 लोग एक निहत्थे व्यक्ति को घेर कर चौराहे पर उसे लाठी, डंडा, सरिया, रॉडों से उसे जब तक मारते रहे जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई। और इस बाबा बुलडोजर की सरकार में मैं कहना चाहता हूँ कि जब से लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ है, प्रतापगढ़ के एक इमाम का कत्ल कर दिया गया, शामली में एक इमाम का कत्ल कर दिया गया, मुजफ्फरनगर में एक इमाम का कत्ल कर दिया गया। मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दे सकते, लेकिन सड़कों पर मॉब लिंचिंग करके मुसलमानों का कत्ल करने की इजाज़त ये दे सकते हैं। मैं ये मांग करता हूं कि जिन्होंने इस बच्चे का कत्ल किया है उनकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, उनको फांसी की सजा दी जाए और परिवार के लोगों को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के व्यक्ति को एक को नौकरी दी जाए। और जो हत्यारे हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के घरों पे बाबा बुलडोजर चलाते हैं, इन सभी हत्यारों के घरों पे बुलडोजर बाबा चला के दिखाएं, तब ये मालूम पड़ेगा कि भाजपा का सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। नहीं तो ये तमाम जो मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसका जवाब बाबा को देना पड़ेगा। बाबा आधे तो सड़क पे आ चुके हैं, सड़क पर नमाज रोकते रोकते बाबा आधे सड़क पे आ चुके हैं, और अल्लाह ने चाहा तो अगली बार ये बाबा ही सड़क पे आ जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि ये नज़ीर बन सके। जो पिछले दिनों देखने को मिल रहा था उसी को दोहराया जा रहा है। और अगर इस समय इस पे अंकुश नहीं लगा तो ये इनका मनोबल बढ़ेगा, इनका हौसला बढ़ेगा। मैं प्रशासन से और यहाँ के जो मुखिया हैं सूबे के, उनसे मांग करता हूँ कि वो चाहे जितने भी मुलजिम हों, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा आइन जिसकी ताहीद करता है वो कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि नज़ीर बन सके और मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए।